नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके सबसे पसंदीदा सीरीज मैराथन 2020 की वीडियो में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे पार्ट 6 की, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दूं मैं। आपका ये सवाल था कि ये वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। देखिए दोस्तों, इसके पीछे दो रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वीडियो का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे सीरीज़ स्टॉप करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा रीज़न तो वही था, वीडियो का रिस्पांस नहीं आ रहा था, लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे थे। जब आप लोग वीडियो को देखोगे नहीं, ज़्यादा लोग देखोगे नहीं, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तो इस पर मुझे 3 से 4 घंटे लगाने का क्या फ़ायदा। वो 3 से 4 घंटा मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वीडियो का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। दूसरा कारण ये था कि होली की छुट्टियां हुई थी, जब आप लोग कमेंट करना स्टार्ट किए तो मैं चाह तो रहा था दोबारा से शुरू करना, लेकिन होली की छुट्टियां हुई, सभी लोग घर चले गए और उसके बाद दोबारा ये बन नहीं पाए। तो अब होली के बाद से आप लोग के कमेंट को देखते हुए एक बार फिर से स्टार्ट की जा रही है, लेकिन कंडीशन वही है। आई होप आप लोग वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को। चलिए दोस्तों, आपको बता दें, हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है, दोनों पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग जाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। MZT ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 251वें क्वेश्चन को। 250 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 5 में यानी 5 पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं। 251वें क्वेश्चन से देखते हैं, नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो चाचा चौधरी जी को बनाया गया है नमामि गंगे परियोजना का। देखिए, चाचा चौधरी कोई व्यक्ति नहीं है। आप लोग जो कार्टून शुरुआत में बचपन में आप लोग पढ़ा करते थे, चाचा चौधरी साबू का, ठीक है, जो कॉमिक्स पढ़ा करते थे, तो उसी कंपनी को बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अब वो कंपनी क्या करेगी, चाचा चौधरी के पोस्टर्स वगैरह लगाएगी। कहाँ पर? दीवालों पर। इससे होगा क्या कि लोग चाचा चौधरी को देखेंगे दीवालों पर, और बगल में छोटा सा संदेश लिखा होगा, मैसेज लिखा होगा, लोगों की नज़र उस पर जाएगी और अवेयरनेस फैलेगी। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर चाचा चौधरी को नियुक्त किया गया है। मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए किसे JC डेनियल पुरस्कार दिया गया। तो मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दोस्तों JC डेनियल पुरस्कार दिया गया हरिहरन को, ठीक है, मलयालम सिनेमा के लिए। अभी दोस्तों आज की करंट अफेयर मैंने आपको बताया है कि रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत को इस बार 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 50वां अगर बात किया जाए तो अमिताभ बच्चन को मिला था। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो दिया जाएगा सुपरस्टार रजनीकांत को। अगला देखते हैं, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने। तो ये बने हैं 46वें नंबर के प्रेसिडेंट। ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं। इनसे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें प्रेसिडेंट थे, और वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। क्लियर है। जो बाइडेन जो है ये ओबामा वाली पार्टी से हैं। इन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट चुना है कमला हैरिस को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको आप लोग देखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल हाल ही में भारत और इटली ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो भारत और इटली ने 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा क्षेत्र पर पहली बार भारत और इटली के बीच में समझौता हुआ है, और भी बहुत सारे क्षेत्रों पर हुआ है, ठीक है, व्यापार से लेकर के आर्थिक मदद, हर चीज़ पर हुआ है समझौता। और साथ ही साथ 4 वर्षों का, अगले 4 वर्षों का एजेंडा भी तैयार किया गया है। अगला है, अमेरिका की पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी। तो वो बन गई है कमला हैरिस। मैंने आपको बताया ये भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, और इनको जो बाइडेन ने अपना वाइस प्रेसिडेंट चुना है। देखिए दोस्तों, जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट में जो सबसे महत्वपूर्ण पद दिए हैं, जिसको उसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉयड ऑस्टिन का नाम आपको याद रखना है। ये कौन है भैया? ये है रक्षा सचिव। वहाँ पर जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, जैसे भारत में रक्षा मंत्री होते हैं, वैसे वहाँ पर रक्षा सचिव होते हैं, वो पद होता है वहाँ पर, ठीक है। तो लॉयड ऑस्टिन को बनाया गया। एंटोनी ब्लिंकन को विदेश सचिव चुना गया है, ठीक है, यानी कि विदेश मंत्री जैसे हमारे यहाँ होते हैं, वैसे वहाँ पर विदेश सचिव चुने गए हैं। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच में दोस्तों होती है 2+2 वार्ता। तो 2+2 वार्ता में वहाँ के रक्षा सचिव और विदेश सचिव आते हैं, और हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जाते हैं। तो इस वजह से इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में इसरो ने PSLV से कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की। तो PSLV से इसरो ने दोस्तों लॉन्च की है 10 सैटेलाइट नवंबर में, ठीक है। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसरो के पास दोस्तों 2 लॉन्च व्हीकल्स हैं। कौन कौन? एक है GSLV और एक है PSLV। तो GSLV और PSLV के बारे में मैंने आपको अंतर भी बताया था। GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, और PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। जियो सिंक्रोनस जो होता है ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, यानी ऐसी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है जो ये
पृथ्वी के सिंक्रोनाइजेशन में ये चक्कर लगाती है, जियो सिंक्रोनस होती है, ठीक है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे ये भी घूमता है, यानी 24 घंटे में ये भी एक चक्कर लगाता है पूरा का पूरा। तो ये होता है जियो सिंक्रोनस। यहाँ पर PSLV सैटेलाइट लॉन्च की गई है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल के लिए मैक्सिमम यूज होता है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने नौकरी चाहने वालों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने के लिए विधेयक पास किया? तो हरियाणा ने किया है, ठीक है। हरियाणा की यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। हरियाणा ने अपने राज्य में नौकरी चाहने वालों के लिए 75% सीटें आरक्षित कर दी है, यानी बाकी 25% सीटों में ही बाकी अदर स्टेट के जो होंगे वो फाइट कर पाएंगे जनरल कैटेगरी में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी हमारे देश में जो मनाया जाता है। अब आप लोग को कमेंट करके हमें बताना है कि अभी फरवरी मंथ में मनाया गया था विश्व कैंसर जागरूकता दिवस या विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया गया था, जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। मैंने आपको कई बार बताया है जितने भी महीनों के जो भी दिवस और थीम होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती हैं आप लोग बिल्कुल फ्री में रीड कर सकते हो MGT ऐप पर। MGT ऐप पर जाओगे, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे, दिवस थीम में जाओगे, वहाँ पर आपको पिछले 2 सालों का लगभग 2 सालों का मिल जाएगा मटेरियल थीम के साथ। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नागालैंड ने इसे लॉन्च किया है, ये येलो चेन नाम का एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा, इससे जो सेलर्स होंगे, जो विक्रेता होंगे, वो भी येलो चेन्स की मदद से जुड़ सकेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को ला सकेंगे, और जो क्रेता होंगे, जो खरीदार होंगे, वो भी यहाँ पर ढूंढ सकेंगे। फ़ायदा ये है दोस्तों कि वहाँ के जो लोकल विक्रेता हैं, जैसे बढ़ई हो गया, ठीक है, कारपेंटर या जो भी सामान फार्चून की दुकान वाले, वो सारे सामानों को, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर ला देंगे, तो लोग अपने आसपास समझेंगे कि वो अपने आसपास की ही दुकानों से परचेज कर रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, वो भी उनके ही प्राइस में मिल जाएगा, सस्ते दामों में, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन बना? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जी बने हैं। मणिपुर की ये काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुके हैं, वहाँ पर मणिपुर हॉकी के भी अध्यक्ष थे इससे पहले, अब ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अगला, हॉकी विश्व कप तो याद होगा आपको दोस्तों 2023 में होने वाला है। उड़ीसा एक बार फिर से होस्टिंग करने वाला है इसकी, ठीक है। और भारत में उड़ीसा में ही राउरकेला में बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, याद रखना है। हाल ही में किसने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अगला, भारत की तीनों सेनाओं ने कहां पर बुल स्ट्राइक अभ्यास किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार में बुल स्ट्राइक नाम का अभ्यास हुआ, भारत की तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा ली। दोस्तों, एक होता है तटीय सुरक्षा अभ्यास जो भारत में होता है, जिसका नाम है सागर कवच। सागर कवच का नाम आपको याद रखना है, प्रत्येक 6 महीनों पर होता है, यानी वर्ष भर में 2 बार होता है। ये तटीय राज्य हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इनकी रक्षा के लिए आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 2000 IPL रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए सूर्य कुमार यादव। मुंबई इंडियंस की टीम से खेल रहे थे, पिछले IPL में इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है, और अब तो ये वनडे में डेब्यू भी कर चुके हैं। अनकैप्ड तब थे, अब तो ये कैप्ड हो चुके हैं। अनकैप्ड और कैप्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसा खिलाड़ी जो नेशनल टीम में, जो राष्ट्रीय टीम में, यानी इंडिया की इंटरनेशनल टीम में जो शामिल ना हुआ हो, तो वो होता है अनकैप्ड खिलाड़ी। तो 2000 IPL रन बना चुके थे, अभी तक ये डेब्यू नहीं किए थे, तो ऐसे इकलौते खिलाड़ी थे अभी तक, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये आ गए हैं और अभी इन्होंने छक्का मार के शुरुआत भी की है T20 में। अगला, हाल ही में किस राज्य ने वैतरणी लघु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल में वैतरणी लघु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला, किस राज्य ने जेल में बंद कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो केरल राज्य ने ऐसा शुरू किया है कि जो कैदी बंद होंगे जेल में, उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेगा, ठीक है। इसके लिए फाइनेंशियली उनकी हेल्प किया करेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगला, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 नवंबर को, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अच्छा दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1936 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल और पुनर्वास केंद्र कौन बना? तो वो बन गया है कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र। ये दोस्तों है केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। केरल में है ये स्थित कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र। ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल और पुनर्वास केंद्र है। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता? तो मारिया थाटिल ने जीता है मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब। दोस्तों, SSC GD की वैकेंसी आ गई है, और अगर आप लोग SSC GD की तैयारी कर रहे हो
तो ये मैराथन की करंट अफेयर की सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग 5000 क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। आप लोग की कृपा बनी रही, आप लोग अगर शेयर करते रहो तो ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज़ और आपको लाभ मिलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेंगी। मैं आपको ना सिर्फ ये करंट अफेयर रिवाइज करा रहा हूँ, साथ ही साथ जो अभी वर्तमान के जो करंट अफेयर हैं, जो डेली करंट अफेयर में आए हुए होंगे मार्च फरवरी ये सब महीनों के, उनको भी अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, इससे आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने हैशटैग कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक कैंसर जागरूकता अभियान शुरू किया? तो भारतीय एक्सा ने शुरू किया है दोस्तों। भारतीय एक्सा एक समझ लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है ये, और अभी जब 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था तो उसी अवसर पर इसने शुरू किया हैशटैग कैंसर सेंस नो नोटिफिकेशन नाम का एक अभियान, जागरूकता अभियान था कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए। कहाँ की नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की? तो देहरादून नगर निगम ने शुरू किया प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम की पहल। अब देहरादून आया है। अभी दोस्तों याद हो, अगर आप लोग करंट अफेयर फॉलो करते होंगे हमारी सीरीज, तो उसमें मैंने आपको बताया था स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 का देहरादून को ही मिला है। देहरादून कहाँ की राजधानी है? ये राजधानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की ये विंटर कैपिटल है। क्या है? विंटर कैपिटल। ये यानी कि सर्दियों के मौसम की राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर कैपिटल कौन है? गैरसैंण। गैरसैंण ये है समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। अगला देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिजोरम हॉकी को सबसे अच्छा हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार सम्मानित किया गया 2019-20 के लिए। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड दोस्तों काफ़ी फेमस ये राइटर है, लेखक हैं, तो इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में फेसबुक इंडिया की प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। इनका क्या नाम है? इनका नाम है अंकी दास। काफ़ी दिनों से ये चर्चे में थी दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा। फेसबुक इंडिया की प्रमुख पद से ये इस्तीफा दे चुकी हैं। 9 नवंबर सन 2000 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। किससे? यूपी से अलग हुआ था। और कौन सा राज्य बना था? ये बना था 27वां राज्य। 27वां राज्य बना था। ठीक है, इसके जस्ट कुछ दिन बाद यानी 15 नवंबर को झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो ये बन गया 28वां राज्य। फिर 29वां राज्य कौन बना? 29वां राज्य बन गया था तेलंगाना। वो 2 जून 2014 को अलग हुआ था। हालांकि अभी वर्तमान में जब यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इस वजह से फिर से 28 राज्य हो गए भारत में। चलिए अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? तो अब केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम होगा बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बंदरगाह को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब पोर्ट्स का भी इसी के मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, पोर्ट्स का भी कार्यभार। अगला, हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की? तो परिवर्तनम योजना शुरू की है दोस्तों केरला ने। परिवर्तनम ये मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए है और इनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प भी की जाएगी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को ये भी मनाया जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। क्यों मनाया जाता है 9 नवंबर को? क्योंकि दोस्तों 9 नवंबर को सन 1987 में 1987 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लाया गया था, यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट लाया गया था, तो इस वजह से उसी की याद में ये मनाया जाता है। अगला देखते हैं, रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर ये उपन्यास किसने लिखा है? तो इसको लिखा है शशींद्रन कल्लिकेल ने। किसने? शशींद्रन कल्लिकेल ने लिखा है रसाथी नाम का ये नोवेल। अगला, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कब से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया? तो 1 जनवरी 2021 से दोस्तों फास्टैग अनिवार्य है सभी 4 पहिया वाहनों के लिए। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसे किया है और NHAI के तहत ये आता है। ठीक है, अब देखिए NHAI क्या होता है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसी की जिम्मेदारी होती है रोड के ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने की। अगला, किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब। अच्छा दोस्तों, ये टेनिस से संबंधित खेल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला, भारत की किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो नटखट फिल्म को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2021 के लिए। अगला,
एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति में किसे शामिल किया गया? तो विदिशा मैत्री जी को शामिल किया गया। अच्छा दोस्तों, ये ऑस्कर अवार्ड है, अभी भारत में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, फिल्म फेयर अवार्ड। तो फिल्म फेयर में मैं आपको बता दे रहा हूँ बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है, बाकी आप लोग वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। तो थप्पड़ नाम की जो फिल्म थी, थप्पड़, ठीक है, तो इसे बेस्ट फिल्म चुना गया है इस बार। सबसे ज़्यादा अवार्ड इसने ही जीता है, 7 अवार्ड जीते हैं। अगला, कहाँ पर भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत हुई है भारत की पहली सौर आधारित यानी सोलर बेस्ड जल आपूर्ति परियोजना, ठीक है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो माइकल होल्डिंग को नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, ड्रीम 11 IPL 2020 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है। ये 2020 का जो IPL का खिताब था उसे मुंबई इंडियंस ने जीता। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार जीता है, 5 बार ये जीत चुकी हैं, ठीक है, और इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस बार की अगर बात करेंगे तो इस बार टाइटल स्पॉन्सर है वीवो। एक बार फिर से वीवो टाइटल स्पॉन्सर है। देखिए, टाइटल स्पॉन्सर का मतलब ये हुआ टाइटल के सामने इसका नाम लिया जाएगा। जैसे पिछली बार कौन था? ड्रीम 11, यहाँ पर आप कहेंगे ड्रीम 11 पिछली बार था, तो हम लोग कहे ड्रीम 11 IPL। अब हम लोग कहेंगे वीवो IPL 2021 कहेंगे, ठीक है। तो ये होगा इस बार का जो होगा, ये होगा 14वां संस्करण। पिछली बार जो था वो था 13वां संस्करण, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा। बिहार के नए CM कौन बने? तो बिहार के नए CM बन गए हैं नीतीश कुमार जी। एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड पार्टी से, JDU, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से एक बार फिर से बन गए हैं ये CM। चौथी बार बने हैं? ये बने हैं 7वीं बार टोटल और 4थी बार लगातार। ध्यान रखिएगा, 4थी बार लगातार और 7वीं बार टोटल ये बन चुके हैं CM नीतीश कुमार बिहार के। विमेंस T20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ट्रेल ब्लेजर्स की टीम ने जीता है, ठीक है। जैसे IPL होता है मेंस का, वैसे विमेंस का हुआ था T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें ट्रेल ब्लेजर्स की टीम ने जीता है। अगला, हाल ही में कहाँ की तेजपुरी लीची को GI टैग दिया गया? तो असम की तेजपुरी लीची को GI टैग दिया गया है। GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। GI टैग दोस्तों पहली बार किसे दिया गया था, किस प्रोडक्ट को अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे दार्जिलिंग की चाय को। 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देश का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में देश का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज। फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाने वाला हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया गया नागालैंड में। नागालैंड का बहुत ही फेमस ये त्यौहार होता है, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, ठीक है। हार्निबल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये नागालैंड ही नहीं, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मोस्टली ये नागालैंड में मनाया जाता है खास तौर से। अगला, हाल ही में आयोजित वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रसिया ने की है इस सम्मेलन की अध्यक्षता। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, 8 देश हैं इसके सदस्य। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर? बीजिंग में। बीजिंग चाइना में है इसका हेडक्वार्टर। तो पिछली बार रसिया इसकी अध्यक्षता कर रहा था 2020 की, तो वहाँ पर इसने मेज़बानी की। अब चूंकि पिछली बार कोरोना था इस वजह से वर्चुअल ही मेज़बानी की गई इसकी, ठीक है। ये 8 देश कौन कौन से हैं? रसिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और इंडिया है। इसके बाद कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 8 देश हुए, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में अनुपम खेर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? योर बेस्ट डे इज टुडे, इस नाम की पुस्तक लिखी है अनुपम खेर ने। अनुपम खेर फेमस ये एक्टर हैं। अगला, हाल ही में किस मलयालम लेखक ने JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता? तो S हरेश ने जीता है JCB साहित्य पुरस्कार। अभी मलयालम सिनेमा के लिए दोस्तों JC डेनियल पुरस्कार मिला था। शुरुआत में मैंने जो आप बताया हरिहरन को मिला था, वो हरिहरन को, ठीक है, वो था JC डेनियल पुरस्कार। ये है JCB साहित्य पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और मलयालम लेखक को दिया गया जो कि हैं S हरेश। क्लियर है? अगला देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया? तो हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है, ठीक है। 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया समिट का आयोजन, ये केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में किसने श्री माता वैष्णो देवी के सोने और चांदी के सिक्के लॉन्च किए? तो मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है। मनोज सिन्हा जी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और श्री माता वैष्णो देवी धाम कहाँ पर है? कटरा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के लॉन्च किए हैं इन्होंने, ठीक है। अगला देखते हैं,
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किसकी जयंती पर? अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं, वो साइंटिस्ट थे, वो राष्ट्रपति भी हुए, और लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ये अलग हैं। ठीक है, 1950 के दशक में ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों तो अभी 2006 में रिटायर हुए प्रेसिडेंट के पद से। अगला देखते हैं, विश्व का पहला 6G सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट, 6 जनरेशन का सैटेलाइट। ठीक है, 6वीं पीढ़ी का सैटेलाइट। हाल ही में किस देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? लेबनान ने लॉन्च की है, कहा है कि वो अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे या वर्चुअल करेंसी लॉन्च करेंगे। कैसे होता है ये? जैसे आप लोग सुने होंगे बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन वगैरह हुआ, तो ये सभी जो है ये वर्चुअल मुद्रा होती है, इंटरनेट मुद्रा होती है, यानी कि ये ऑनलाइन ही इधर उधर होता है, ये फिजिकल नहीं होता है किसी भी प्रकार से। तो लेबनान ये लॉन्च करेगा अपना। अगला, हाल ही में किसे जापान के सिंहासन का औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो अकिशिनो को घोषित किया गया है जापान के सिंहासन का औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020 में परोपकारी भारतीयों की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो वो हैं अजीम प्रेमजी, ये विप्रो के पूर्व चेयरमैन थे। इनको परोपकारी भारतीयों की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। ठीक है, शीर्ष में, यानी सबसे ज़्यादा दानवीर रहे हैं ये 2020 में। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो हुए 300 क्वेश्चन, 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। पिछले 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं जाइए देख लीजिए। और हाँ, हिंदी का बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स आया हुआ है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, आरओ, लेखपाल, वीडियो, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों हिंदी का ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। 100% आप लोग स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ है, आप लोग भी जाकर के ले सकते हो। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको, कोर्स कैटेगरी में जाकर के इसे परचेज कर लेना है। ये वीडियो कोर्स है, ठीक है, वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स। रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में क्या होता है कि आप अभी चाहे ज्वाइन करो, फिर भी आपकी पिछली क्लासेस नहीं छूटेंगी। जब आपको टाइम हो, समय निकाल करके पिछली क्लासेस भी आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का मॉक टेस्ट होता है, उसकी नोट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग सबका फ़ायदा उठा सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।